नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम फिर से एक बार ले आए हैं। इस बार हमने मौका नहीं दिया है बहुत लंबे अंतराल तक गायब होने का, अवनीश पीएन शर्मा जी को। और आज अवनीश जी के साथ हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी, विदेशियों की पार्टी, एओ ह्यूम से लेके एंटोनियो माइनो और राहुल विंची तक। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो किसी परिवार के एफर्ट की तरह ज्यादा लगती है, जिससे प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, राजद और जेडीयू बिहार में, और इस तरह के तमाम परिवारवादी पार्टियां और लोग और नेता जिस तरह से फलते फूलते हैं। लेकिन कांग्रेस की एक और खासियत है। कांग्रेस की खासियत है कि वह उस पवित्र परिवार, सेक्रेड फैमिली के नाम पर जिन लोगों को नौकरी देता है, जिन लोगों को अपना नौकर बनाता है, उनका अपमान करने का भी कांग्रेस का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। सीताराम केसरी एक अध्यक्ष हुआ करते थे, दर्शकों श्रोताओं अगर आपको याद हो। उनको बाथरूम में बंद किया गया, उनकी धोती खोली गई और तब एंटोनियो माइनो की ताजपोशी हुई। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल, आज मैं सवाल जवाब करूंगा। पहला सवाल, कांग्रेस अपने नौकरों को इस तरह से क्यों ट्रीट करता है और अभी खड़गे जी के साथ क्या किया है? जी व्यालोक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को प्रणाम। देखिए साहब, आपने परिवार गिना दिया। मैं जरा परिवारवाद को किनारे रख देता हूँ, पारिवारिक दुकान को भी किनारे रख देता हूँ। संयोग से मैं नाम लेता, इससे पहले आपने सीताराम केसरी जी का भी नाम ले लिया था और ले लिया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे। ये राहुल गांधी जो जाति पूछो कि राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से शुरू करके और अब लगातार उस पथ पर अग्रसर हैं जहां ये हिंदुओं को बांट देना चाहते हैं ताकि वो काट दिए जाएं। हालांकि अब उसकी भी काउंटर तैयारी शुरू हो गई है। मैं मल्लिकार्जुन, हालांकि ये बड़ा खराब लग रहा है इस तरह से बातचीत की शुरुआत करना, ये पसंद नहीं है, क्योंकि सनातन और हिंदुत्व तो एक है। हमारे नाम के आगे पीछे कुछ लगा हो सकता होगा, लेकिन उस सबसे पहले हम सारे हिंदू हैं, सनातनी हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और सीताराम केसरी साहब समाज के उसी वर्ग से आते हैं ना, दलित वर्ग जिन्हें कहा जाता है, जिसे वंचित वर्ग कहा जाता है। और एक बड़ा पुराना और क्रूर शब्द भी है जिसको लेके आरोपित किया जाता है, अछूत। एक बड़ा, मैं इसे घिनौना शब्द मानता हूं। क्या सीताराम केसरी को अछूत नहीं बना दिया था इसी कांग्रेस की गांधी फैमिली ने? और आज वर्तमान जब हम देख रहे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिस विवशता से कलेक्ट्रेट के उस कमरे के बाहर की दराज से शीशे के मुहाने से झांकते हुए दिखाई दे रहे थे, ये वही नहीं है कि इस कुएं का पानी नहीं तुम्हें पीने देंगे। और ये वही गिरोह है ना जो बात करता है मंदिरों में घुसने नहीं देंगे, ठाकुर का कुआं, कुएं से पानी पीने नहीं देंगे, अछूत हो तुम, निकृष्ट हो तुम। और उसी की पैरोकारी करता हुआ राहुल गांधी जाति पूछता है ना, इसका पूरा इकोसिस्टम। और इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते चले आए और रहने का इतिहास रखने वाले राजनीतिक गर्भाधान के शिकार, चाहते हुए शिकार, और कांग्रेस के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजा के दशकों तक नेहरूवन के सत्ता पीरियड से लेके आज के वर्तमान कांग्रेस तक ये सुहागन बनी घूमती जो वामपंथी बृहन्नलाएं हैं, ये इसी सामाजिक समता की बात करते हुए इस देश के सनातन को तमाम गालियां सुनाती हैं ना। तो जो सीताराम केसरी के साथ किया इस मनुवादी कांग्रेस परिवार ने और इसके पूरे इकोसिस्टम ने, और सो कॉल्ड मनुवादी, मैं उस पर भी आऊंगा, इस शब्द पर भी मुझे ऐतराज है। ये जो एक नरेशन गढ़ा जाता है मनुवादी, खैर विषयांतर हो जाएगा इसलिए मैं वापस आता हूं।
मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी केवल दलित होने की सजा मिली, भगा दिया कमरे से बाहर। और अगर आप मौका दें आधा सेकंड, तो मैं बात करते करते वो वीडियो निकाल लेता हूं, मैं दर्शकों के सामने लगा देता हूं, उस वीडियो को जरा दिखा देता हूं, मैं दिखाना चाहूंगा वो जी वीडियो। जी प्लीज। और जिस तरह से उनको एक से भगाया गया हाँ, और कहा यह भी जा रहा है, आप तब तक वीडियो करें कि मैं दर्शकों को बता दूं। हो गया, हो गया, जी ये देख लें, ये देख लें। जी मैं प्लीज। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए, आप ये वीडियो देखिए। शीशे के ओट से झांकते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। व्यालोक जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और दिख रही है। एक व्यक्ति जो कहीं से कोई कलेक्ट्रेट का कर्मचारी नहीं लग रहा है, कोई सरकारी अमलेदार नहीं लग रहा है, अगर वो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी नहीं दिखाई दे रहा है, परिवार का कोई सदस्य भी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसने जबरिया मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह पे दरवाजा ठेले रखा हुआ है, और अगर उसका जो हाव भाव है दरवाजा पकड़ने का, वो ये दिखाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रयास करते अंदर आने का, तो उनके नाक के ऊपर वो दरवाजा मार दिया होता। बलपूर्व उनको बाहर किया रखा है इस आदमी ने। ये या तो कांग्रेस का कोई अदना सा होगा, या राहुल के आगे पीछे वो जो सिक्योरिटी गार्ड और तमाम इस तरह के रसोइये, मालिशिये, मालिशबाज और वो गुंडा तत्व जो प्रियंका वाड्रा के आसपास घूमता रहता है, जो शराबखोरी करके इलाहाबाद के हॉस्टलों में बकैती करता रहता है, वो और उसका गिरोह, संदीप सिंह। संदीप टाइप का कुछ नाम है इसका। जी संदीप सिंह। तो ये उसी टाइप्स का कोई गुर्गा होगा। कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस दलित विरोधी थी, कांग्रेस ने हमेशा दलितों का केवल उपयोग किया। असली कांग्रेस जो दिखाई दे रही है, वो कल प्रियंका गांधी वाड्रा के नॉमिनेशन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये व्यवहार करके दिखाई दे गई एक बार फिर। और सीताराम केसरी के साथ जो कुछ भी किया सोनिया गांधी वाली कांग्रेस ने, वो भी दिखाई देती है। और तो और पीछे चलते हैं, बाबू जगजीवन राम के साथ क्या किया इंदिरा पुत्र संजय गांधी ने। मेरे बाबा जी के, स्वर्गीय मेरे दादाजी के एक परम मित्र हुआ करते थे, एक्टिव कांग्रेसी थे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, मैं नाम क्या लूं। उनके हवाले से बाबा जी एक खबर बताया, एक बात बताया करते थे जगजीवन राम और संजय गांधी के बारे में। उन्होंने कहा एक बार इंदिरा गांधी के निवास पर जगजीवन बाबू मिलने गए, बाबूजी कहती थी, दर्शकों को अगर बता दें तो मुंह से इंदिरा गांधी जगजीवन राम को बाबूजी कहती थी हमेशा। बाबूजी गए, बाबू जगजीवन राम, उनको लॉन में बैठा दिया धमन टाइप के आदमी ने। वो लॉन में बैठे हुए थे, बेंत की कुर्सी, सामने सेंट्रल एक छोटा सा जो तिपाई होती है वो रखी हुई थी। इंदिरा जी की प्रतीक्षा कर रहे थे जगजीवन राम, और इसी बीच में प्रधानमंत्री निवास के अंदर से संजय गांधी अपने दो खूंखार टाइप के कुत्तों को लेके, डॉगीज को लेके, नस्ल प्रेमी नाराज हो जाएंगे, दो प्यारे कुत्तों को लेके चलिए, जंजीर बंधे हुए उस लान में आया संजय गांधी, और घूमते 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 जबरिया 2 बार प्रयास करके जगजीवन राम और उनके सामने रखी हुई उस तिपाई के बीच से 2 फेरे लगाए संजय गांधी ने। और वो अच्छी बिल्ड के कुत्ते और बाबू जगजीवन राम की धोती सटक गई हो, असहज किया। और घटना यह है कि जगजीवन राम जी उठे और स्टाफ से कहा कि मैडम से कह देना मुझसे बात कर लेंगे, और जगजीवन राम चले गए। तो ये इतिहास है। और वहां से अब तक क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या ये कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग, दलितों के साथ इनका ये व्यवहार है। और जगजीवन बाबू की घटना में एक घटना मैं भी जोड़ देता हूं, जब बात चली है तो, कि जगजीवन राम का कद एक समय इतना बड़ा हो गया था
कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और उनको डिफेम करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया उनका नाम मेनका गांधी है। और बाद में उन मेनका गांधी के साथ इन कांग्रेसियों ने क्या किया, इस परिवार ने क्या किया, वो हम सबके सामने है। जगजीवन बाबू के बेटे को किसी मामले में फंसा के, स्त्री वाले किसी मामले में, मामला छोड़ दीजिए, किसी मामला जी, छोड़ दीजिए, मेनका गांधी गांधी परिवार की बहू थी, सूर्या नाम की एक मैगजीन चलाती थी, मैगजीन थी, उसकी ये जी, एडिटर साहिबा थी। और और भारत उसमें के फोटो इतिहास छापी गई। में कैरेक्टर, भारत के इतिहास में चरित्र हनन का यह पहला राजनीतिक षड्यंत्र था जो बाबू जगजीवन राम के पुत्र के साथ किया गया था। उसकी न्यूड फोटोज इन्हीं मेनका गांधी के उस सूर्या मैगजीन में छापी गई थी। ये छापी भारतीय गई। राजनीति में किसी के चरित्र, किसी के राजनीतिक विद्वेष के कारण किसी का चरित्र हनन का पहला केस था जो मेनका गांधी के जरिए और इसी कांग्रेस परिवार ने मैंने कराया। थोड़ा ढके छुपे शब्दों में कहना चाहा था, अवनीश जी ने उसको पूरा खोलकर बताया, अच्छा किया। कांग्रेस के साथ एक और खासियत है अवनीश जी, जब तक वह पवित्र परिवार नेहरू के समय से लेके राहुल विंची तक गद्दी पर रहा है, सत्ता पर रहा है, तब तक तो ये ठीक रहे हैं। उससे बाहर आते ही ये उस अफीमची की तरह व्यवहार करने लगते हैं जिसे उसके ड्रग्स का कोटा ना मिला हो और वो पागलपन के चरम पर पहुंच गए हो। अभी जैसे जून से राहुल विंची जो कर रहे हैं, मानो देश के प्रधानमंत्री हो गए हैं। उसके बाद खड़गे को कल जिस तरह से खड़ा किया गया और जब बात फैली तो उनको लाके बिठा दिया गया। हमें मनमोहन सिंह का भी जमाना याद है, उनसे पहले हमेशा एंटोनियो माइनो मिलती थी विदेशी डेलीगेशन से, और 10 वर्षों तक वो व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा, छाया प्रधानमंत्री। क्या क्या इन लोगों ने किया होगा, इस देश को कहां कहां बेच दिया भाई, क्या क्या कर दिया है। आलोक जी, मुझे आपसे असहमतियों का आनंद आता है। मेरी फिर असहमति है आपसे। आपने कहा कि जब तक ये परिवार सत्ता में रहता है तब तक तो ठीक रहता है, और सत्ता में न रहने के बाद इसका जो है वो नशा कहाँ हिरन हो गया। साहब, ये हर समय नशे में रहते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो सत्ता के नशे में रहते हैं, और सत्ता के उस खूंखार नशे में रहते हैं जहां का एक ही उदाहरण दे दें, इमरजेंसी लगा देते हैं। अब इससे ज्यादा क्या है, आपातकाल लगा देते हैं। उस छाते के नीचे, उस काले छाते के नीचे तो सब कुछ छोटा है साहब भारत में, भारत के लिए। तो ये सत्ता में रहते हैं तब भी नशाखोर हैं, महंगे नशे करते हैं, पूरे देश में इमरजेंसी थोप देते हैं। और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इस तरह के सस्ते नशे इनके जग जाहिर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सत्ता के गलियारों से निकल के सड़क पर आ चुके होते हैं। वरना ये वही प्रियंका वाड्रा है जिसने कहा था कि राजनीति अच्छे आदमियों की जगह नहीं है, मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी कभी नहीं आऊंगी, नहीं नहीं नहीं। तो जो एकता कपूर वाले धारावाहिक में 3 शॉट एक साथ अलग अलग एंगल से आते हैं ना, लेकिन नहीं दादी, नहीं नहीं। लेकिन दादी से नाक भी तो मिलती है अवनीश जी। अब बाल भी उसका मिल क्या? रहे हैं, हाँ, बाल अब भी बाल मिल भी रहा मिल रहे हैं। आई एम सॉरी, उसका मतलब क्या? चूल मिल रहा है। किसी हाँ, बंगाली के आगे, प्रबुद्ध बंगाली के आगे अगर मैं बाल कह दूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चूल मिल रहा है, केश मिल रहा है। तो और मजे उसका की बात क्या? यह है, डीएनए देखिए, अरे डीएनए देखिए, सफेद रंग के पाउडर से डीएनए कैसे पैदा किया जाता है, बाल भी यहीं से सफेद हो रहा है। अल्लाह, गले में रुद्राक्ष की माला कभी भी दिखाई दे सकती है, कभी भी दिखाई दे सकती है। रुद्राक्ष की माला में आई एम जस्ट वेटिंग, आई एम जस्ट वेटिंग। कॉटन साड़ी, कॉटन ब्लाउज, गले में रुद्राक्ष, हाथ में एक काले पट्टे वाली घड़ी, बाल वहीं से काले, नाक पैदाइशी है। अब कितने पायलट बाबा, कितने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आएंगे, ये देखना बाकी है हमारी जनरेशन को, हमारी आगे वाली जनरेशन को। मैं एक बात पे वापस आता हूं गहलोत जी, कांग्रेस जिस तरीके से डेस्परेट है, भारत में राज करने के लिए डेस्परेट नहीं नजर आती मुझे ना। दिवाली आने वाली है, जब प्रतिबंध लगाएंगे पटाखों पर तब देखा जाएगा
लेकिन सर कुछ ऐसा होता है कि अगर आपको दिवाली मनानी है तो आप अपने स्टॉक जो पटाखे का होता है उसमें से चटाई से शुरुआत करते हैं, फिर महुआ आते हैं, फिर बच्चे आपके सांप बनाते हैं, फिर अचानक एक बड़े वाले भैया आते हैं, वो कहीं से एक बोतल खोज के लाते हैं, उसको सावधानी से रखते हैं, सब लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ सुरक्षित सुरक्षित, और फिर भैया जूम करके एक बड़ा रॉकेट छोड़ते हैं। क्रमशः ये क्रम घिरनी, घिरनी से चटाई, चटाई से बड़े वाले बम दाएं दाएं वाले आते हैं। ये होता है त्योहार मनाना। मैं त्योहार का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि 5 साल के बाद आने वाला इस देश में लोकतांत्रिक चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। इस देश का लोकतांत्रिक महापर्व है। इसलिए कोई ये ना कहे कि मैं दिवाली से क्यों पॉलिटिक्स को कंपेयर कर रहा हूं। मौसम भी है, दिवाली आ रही है। लेकिन अगर आपको उन्हीं बमों से मोहल्ले को दहला देना है, आग लगा देनी है, फूंक देना है, तो आप उन तमाम जखीरे का, ज्वलनशील जखीरे के पूरा टोकरी एक साथ उठा के उसमें आग लगा देते हैं। कांग्रेस कुछ वैसा ही करते हुए नहीं नजर आ रही है। वायनाड राहुल से खाली हुआ, प्रियंका को भेज दिया। मां अलग अपने गेम प्लान में है। बिल्कुल। राहुल बार बार हथियार बदल रहा है, कभी उस तरह उठा रहा है पैना, एक चीरा मार रहा है, नहीं लग पा रहा है कट, फिर उसने चक्कू उठा लिया, फिर वो केरोसिन उठा लेता है, केरोसिन से काम नहीं बनता है, बांग्लादेश से कहता है भेज दो इधर, उसके बाद मुस्लिम लीगी हो जाता है। और वो कितने डेस्परेट हैं जरा ये देखिए, जिसको कि कांग्रेसी को सिस्टम त्याग करके अभी बताएगा आपको, दर्शकों तक पहुंच रहा होगा ये एंगल भी, कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक भी सीट खुद न लेके सब अखिलेश यादव को दे दिया। एक बार फिर सोनिया गांधी की तरह त्याग किया राहुल गांधी ने। मैंने इसीलिए कहा ये इस देश में सत्ता पाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं ना, इस देश को बर्बाद करने के प्लान में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान एक्स, वाई, जेड, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। यह परिवार इस देश में राजनीति के लिए है ही नहीं जी। अब राजनीति के लिए काम नहीं कर रहा। राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार भारत में नहीं लाना चाहते। यह अलग बात है कि लाने की औकात भी नहीं है मोदी के साथ। ये बेहद खतरनाक है। और एक चरित्र अस्थाई इस कांग्रेस, जो कि ह्यूम की पैदाइश है, उस पर स्टैब्लिश हो रहा है व्यालोक जी कि यह कांग्रेस दलित विरोधी थी, दलित विरोधी है, और केवल सनातन और हिंदुओं को बांटना ताकि वो कट जाएं, यही एकमात्र इस परिवार का लक्ष्य है। और चूंकि पार्टी ही परिवार है और परिवार ही पार्टी है, इसलिए कांग्रेस का भी यही लक्ष्य है। जी। और दर्शकों श्रोताओं, जिस तरह से अवनीश जी ने पूरा सिलसिलेवार आपको बताया कि किस तरह से कांग्रेस लीग, इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग कहा, कांग्रेस की जो घटनाएं हैं वो सीधे उसको मुस्लिम लीग बनाती है, तो कांग्रेस को अब कांग्रेस न कह के कांग्रेस लीग ही कहा जाए। आप वायनाड के वीडियोस देखिए, न तिरंगा है, न कांग्रेस का झंडा भी नहीं है, केवल इस्लामिक हरे झंडे वहां लहराए जा रहे हैं। और पूरे सनातन को जिस तरह मीम और भीम आप नारे लगा लीजिए, लेकिन जब चंद्रशेखर रावण जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है मार के, वैसे ही खड़गे को भी ये कांग्रेस लीग ही, क्योंकि इस्लाम तो शत्रु है, वो जब काटेगा तो नहीं गिनेगा कि आप दलित हैं कि पिछड़े हैं कि हिंदू हैं कि बावन हैं, क्या हैं। उसके लिए काफिर होना एकमात्र आपकी अर्हता है, आपकी योग्यता है। और इसी तरह खड़गे को इन्होंने किया, सीताराम केसरी को किया, लंबी पूरी फेहरिस्त है। इस परिवार के जाल से बच के रहिए। हम लगातार आपको इस परिवार के बारे में ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल दीजिए आज्ञा। अवनीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमें समय दिया। व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। दर्शकों प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। ये मैं हर बार कहता हूं अवनीश जी, आप भी कहा कीजिए, क्योंकि कई दर्शकों की शिकायत होती है कि आप लोग तो बोलते ही नहीं। ठीक है, फिलहाल आज्ञा दीजिए। जय सिया राम। जी प्रणाम। जय जय श्री।